तो हेलो गाइस, आज का वीडियो स्किप कोई मत करना, पूरा वीडियो देख के जाना, उसके बाद बताना गाइस कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मोमिता देवनाथ जो हमारे पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो डॉक्टर था मोमिता देवनाथ, उसका रेप करके मर्डर कर दिया गया। तो एक लड़के ने रेप नहीं किया है, तकरीबन 15 से लेकर 20 लड़के ने रेप किया है। और रेप करने के बाद उसको दांतों से तकरीबन 130 से 35 जगह पे उसको दांतों से काटा है। उसको इतना दर्द दे के मारा है, तो क्या बताओ गाइस। मैं सोचता हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है। तो जिसका बेटी था, उसको कितना बुरा लगा होगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा रेप किया है, मेरे बेटी को ऐसा करके मारा है। तो कमज़ोर बाप है, कुछ कर नहीं पाता है। तो लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के सरकार से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। मैं आज यूट्यूब में वीडियो देख रहा था, देख पा रहे हो गाइस, ये हमारे इंडिया का हाल है। आप किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पर रेपिस्ट को 24 घंटे के अंदर सज़ा मिलती है, लेकिन हमारे इंडिया में रेपिस्ट के लिए रोड पे निकलते हैं मोमबत्ती लेके, मोमबत्ती निकलते हैं। अरे रोड पे अंधेरा है, मोमबत्ती लेके निकलोगे? तुम्हारे बेटी के साथ जब रेप होगा तब मोमबत्ती लेके निकलोगे, तब पता चलेगा मोमबत्ती लेके निकलोगे कि क्या लेके निकलोगे। पश्चिम बंगाल का सरकार ममता बनर्जी स्टेट पे वो उठ के भाषण दे रहा माइक में लेके कि जो हो चुका है उसको तो वापस नहीं लेके आ सकते हैं, उस लड़की के घर पे मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। उसका बाप का भीख मांग रहा है कि 10 लाख रुपए दे दूंगा। अरे सजा दो, जो रेपिस्ट पकड़ा गया उससे पूछो, इतना टॉर्चर करो, पता है उसका एक एक उंगली काटो, एक उंगली काटो और पूछो कि कौन कौन था साथ में। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल का सरकार ममता बनर्जी पूछ नहीं रहा है, क्योंकि सीट आ जाएगा खतरे में। अगर इस रेपिस्ट को अगर फांसी भी नहीं देगा ना, तब भी सीट आ जाएगा खतरे में। पता है मेरे घर पे 20 वोट है, हम खुद ममता बनर्जी को वोट देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छा कुछ सुविधा दे के रखा है। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि जब रेप का मामला आएगा तो फिर ममता सरकार पीछे हट जाएगा। तो और मेरा पश्चिम बंगाल के लेके नहीं, खाली दिल्ली हो, राजस्थान हो, नेपाल हो, हमारे यहाँ पर कोई भी कंट्री हो, नेपाल तो अलग अलग शहर हो गया, अलग देश भी हो गया। हमारे यहाँ पे राजस्थान से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी राज्य में अगर मान के चलो कि रेप होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट निकालो। ईडी, सीबीआई, जो भी लगाना हो लगा के उसको निकालो, और उसी के शहर के टाउन पे 50 फीट वाले क्रेन पे उसको फांसी लगा दो। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको फांसी लगा दो, ताकि पूरा शहर देख पाए कि अगर रेपिस्ट का यही सज़ा होना चाहिए। और उसका बॉडी नीचे तब तक मत उतारो जब तक उसके बॉडी को चील कौवे नोच नोच के ना खा ले, और तब तक भी मत निकालना जब तक मान के चलो उसका गर्दन रस्सी के ऊपर रहेगा, नीचे बॉडी छूट के गिर गया वजन के हिसाब से, तब उसको बोलना उसके घर वालों को कि हाँ तुम्हारे बेटे का बॉडी लेके जाओ। क्योंकि दूसरे की बेटी के साथ अगर ऐसा करेगा तो उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए। और स्पेशली मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने नोटबंदी के टाइम भाषण देते हुए कहा था, भाई और बहनों मेरा इस बात को ध्यान से सुनना, कल से 1000 का नोट बंद। तो सारे पब्लिक चौंक गए थे कि 1000 का नोट बंद हो गया, तो लगता है कुछ और बोलेगा। आपने क्या कहा कि 2000 का नोट लागू होगा, 1 महीना टाइम है। 1 महीना टाइम दिया, कितने लोग मर गए, कितने लोग नोटों को जला दिया, फेंक दिया, मर गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा था इसीलिए ये बात लागू हो गया था। तो मेरा मोदी जी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप भी इस बार स्टेट पे रात को 12 बजे हो, सुबह के 8 बजे हो, 10 बजे, कोई भी टाइम, क्योंकि आप तो फिर मर्जी के मालिक हो, कोई भी टाइम बोल देना। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे से हमारे इंडिया में कहीं पर भी रेप होगा तो 24 घंटे के अंदर रेपिस्ट को पकड़ के उसी के टाउन पे क्रेन पे लगा के तकरीबन 20 से 25 फीट ऊपर लगा के उसको फांसी दिया जाएगा। और तकरीबन 1 से लेकर 2 महीना के बीच, जब तक उसका बॉडी छूट के ना गिर जाए, चील कौवे नोच नोच के खाएगा, उसका घर वाला भी आके देखेगा कि हाँ मेरा बेटा का ये हाल हुआ है। और वहाँ पर उस लड़की का भी बाप आके देखेगा कि तूने मेरा बेटी के साथ रेप किया था, तुझे चील कौवे खा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मान के चलो आप सऊदी अरब चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, रेपिस्ट को 24 घंटे के अंदर या तो बीच रोड पे उसको गोली से उड़ा दिया जाता है, या तो फिर उसके घर वाले को सामने लाके बीच चौराहे पे फांसी पे लगाया जा सकता है। अगर दूसरे देश में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं होता है? पता है हमारे देश में हर कोई चीज़ परफेक्ट है,
खाली रेपिस्ट के नाम से हमारा देश पूरा बदनाम है। तो मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हो हमारे देश का, आपको ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि हर कोई जनता बोल नहीं पाता है। आज मैं बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे कमेंट करके गाली दे या कुछ भी बोले, लेकिन मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने वो कहा, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। मुझे पता है कि एक बेटी को बचपन से लेकर जवानी तक पहुँचने में, मतलब एक बाप ख्वाहिश रखता है कि मेरी बेटी को दुल्हन की तरह विदा करूँगा मैं, और उस बेटी का अगर रेप हो जाए तो सोच रहे हो उस बाप को क्या बीती होगी। ममता बनर्जी, हमारे पश्चिम बंगाल का ममता बनर्जी क्या बोल रहा है, वो अपना सीट बचाने के चक्कर में है। अभी वो सीट बचाने के चक्कर में स्टेट पे उठ के भाषण दे रहा है। तो जो हो चुका है उसको तो बदल नहीं सकते। 10 लाख रुपए उसके घर वालों को मैं दे दूंगा। उसका बाप क्या भीख मांग रहा है रोड पे, 10 लाख रुपए दे दोगे? अरे उसका बेटी डॉक्टर था, हर महीने में तो 40,000 मिलता था उसको। क्या होता, 2 साल में 10 लाख रुपए कमा ही लेता, तो वो क्या 2 साल ही जीतने वाला था? आप तो हो गए 55-50 का, तो वो भी तो होने वाला था। अभी तो उसका 20 का ही उम्र था। 30 साल में तो वो करोड़ों के ऊपर रुपए कमा लेते हैं। 10 लाख में दे दोगे? जैसे रास्ते में उसका बाप भीख मांग रहा है, 10 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मेरा बेटी तो मर गया है। अरे अपना सीट बचाने के चक्कर में ईमान क्यों ख़राब कर रहे हो? पहले अपना ईमान ठीक करो। जो पकड़ा गया उसका हर एक उंगली काट के उसको पूछ कि कौन कौन था। तकरीबन तो 15 से लेकर 20 लड़के थे। सबको जिसने भी रेप किया उसी के घर के सामने बड़ा सा क्रेन लगाओ और उसको फांसी में लटका के रखो, 2-2 महीना तक लटका के रखो, ताकि उसके घर वाले को भी पता चले कि बच्चों को खुला छोड़ देने का अंजाम यही होता है। तो अगर मेरे इस वीडियो से अगर मेरे सब्सक्राइबर अगर मतलब थोड़ा सहमत हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये बात ममता बनर्जी तक और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक, दोनों तक पहुंचना चाहिए गाइस। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे गाइस, बाय बाय।